बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक हो कि रमज़ान शुरू हो गया है। तो रमज़ान के हवाले से हम काफ़ी आपको अच्छी अच्छी रेसिपियाँ बताएंगे, काफ़ी आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपियाँ शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। गोश्त कौन सा होगा? हमारे पास मटन का गोश्त होगा। आपको दिखाया था कैसे गोश्त हम बनवा के खुद लेके आए साफ़ सुथरा। ये हमने आधा किलो गोश्त को अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके रख लिया है। और ये हमने आधा किलो आलू ले लिए। इसको हमने अच्छे तरीके से छिलके उतार के इसको काट के ये देखिए पानी में भिगो दिए। पानी में इसलिए भिगोए हैं इसको कि ये काले ना हों, वरना अब आप वैसे आलू पड़े रहेंगे तो काले हो जाएंगे। और ये हमारे पास मसाला है। हमने 1 चम्मच बड़ा नमक का ले लिया, 2 चम्मच हमने सुरख मिर्च के लिए और 1 चम्मच हमने छोटा लिया हल्दी का। एक हमने टमाटर ले लिया बड़ा, अगर छोटे हैं तो 2 ले सकते हैं। और 1 प्याज हमने ले लिया बड़ा और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हमने। और ये हमारे पास सूफी का आयल है, कुकिंग आयल। ये हम असवे ज़रूरत साथ डालेंगे। अभी शुरू करते हैं हम। अगर आपने मेरा चैनल अज़हर अब्बास कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चमचा हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसमें डालेंगे प्याज। 1 अदद प्याज हमने बड़ा काट लिया था, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1 अदद प्याज इसमें ऐड कर दिया और इसको हम ब्राउन कर लेते हैं। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम गोश्त को भूनेंगे, भून के फिर हम इसको बनाएंगे। बहुत अच्छा शोरबा बनेगा, बहुत टेस्टी, बहुत ही टेस्टी जो है ना इसका शोरबा होगा। बहुत मज़ेदार हमारा आलू गोश्त बनेगा। जैसे हम आज ट्राई कर रहे हैं ऐसे हम आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरीके आपने बनाते रहना जैसे हम बना रहे हैं। हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम। 1 बड़ा टमाटर मैंने इसको ऐड कर दिया और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। ये देखो, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो मसाला अच्छे तरीके से गल जाए और नरम हो। सबसे पहले हम ऐड करेंगे सुरख मिर्च। हमने 2 चम्मच सुरख मिर्च के लिए थे, वो ऐड कर दिए। हल्दी का लिया था, वो ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। 1 चम्मच हमने नमक का लिया। नमक ज़्यादा नहीं डालना, नमक लास्ट में भी डल जाएगा। लगाना है मसाला सड़े ना। अब मैं मसाले को अच्छे तरीके से भून के फिर इसमें गोश्त डालूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रान गोल बोटी और चाम का दोनों मिक्स करके लिया है क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। अब गोश्त को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखिए, बेस की अच्छी बनाई करूँगा। ये देखिए, मैंने कुछ भून लिया, कुछ और अभी मज़ीद भूनूँगा इसे। ये देख रहे हैं गोश्त जितना अच्छा भूनेगा उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। आपने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी का छट्टा लगा के भूनते रहना है, वरना आपका मसाला जो है इसकी ग्रेवी होगी वो जल जाएगी नीचे से। पानी का छट्टा लगाया और ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। करने लगे हम। अपने आलू अपने हिसाब से डालने हैं। अगर ज़्यादा सालन बना रहे हैं तो ज़्यादा आलू डालने हैं, अगर कम सालन बना रहे हैं तो कम आलू डालने हैं। मैं आलूओं को भी अच्छे तरीके से इसके साथ भून लूँगा। ये देख रहे हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत। जब आप आलू गोश्त को भून रहे होंगे इसको आपने हिलाते रहना थोड़ी थोड़ी देर बाद। आपने अगर छोड़ा तो मसाला नीचे लग जाएगा, फिर आपका जो भी सालन होगा वो मज़ेदार नहीं बनेगा, स्मेल आएगी बीच में। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको हिलाते रहना अच्छे तरीके से। ग्रेवी बन गई, अभी इसके अंदर पानी डालेंगे तो शोरबा बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। आपने अपने हिसाब से पानी ऐड करना है। मैं तो इतना पानी ऐड करूँगा कि ये दोनों चीज़ें डूब जाएँ। ये देखिए, दोनों चीज़ें डूब गई। अब मैं इसको प्रेशर लगा दूँगा।
15 मिनट इसका प्रेशर लगाऊंगा। ये गोश्त और आलू बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे और शोरबा भी बहुत अच्छा और टेस्टी शोरबा बनेगा। ये देखें कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त ये चाँप की बोटी है, बहुत प्यारी। ये देखें माशाल्लाह मैंने प्रेशर लगा दिया इसको, जिसको मैं हल्की आग पे रखता हूँ। ये शोरबा बिल्कुल अच्छे तरीके से ये देखें थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखें गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें माशाल्लाह